हेलो प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल वीके क्लास पर। हमने कक्षा 10वीं का पहला अध्याय शुरू किया था, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे थे। जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को पढ़ चुके थे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। जब दो अभिकारक आप संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे दो छोटे गोले होते हैं, मान लो एक छोटा गोला ये है और प्लस दूसरा छोटा गोला ये है, ये मिलकर के एक बड़े गोले का निर्माण कर लेते हैं, तो ये हमारी एक संयोजन अभिक्रिया होती है। जिसे हमने कल समझा था कि एक अभिकारक मान लो ए है प्लस दूसरा अभिकारक बी है, ये दोनों मिलकर के ए बी का निर्माण कर लेते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर के कितने उत्पाद का निर्माण होता है? एकल उत्पाद का निर्माण होता है। कल इसको हमने उदाहरण के साथ पढ़ा था। आज हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। आज हम वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? इसका उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसमें क्या होता है कि दो अभिकारक जो होते हैं, इसमें दो अभिकारकों में एकल अभिकारक जो होता है वो टूट जाता है। एकल जो अभिकारक होता है वो दो उत्पादों में टूट जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में जैसे परिभाषा देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल वह रासायनिक अभिक्रिया तो हमारे दूसरे नंबर की अभिक्रिया जो है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ध्यान रखना, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिकारक जो होता है टूटता है, उसका अपघटन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है। जैसे वाटर, जल का अनुकूल क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको वैद्युत विधि से अब इसका अपघटन करेंगे। इसके लिए वैद्युत देंगे, बिजली लाइट की वैद्युत अपघटन किया जाएगा इसका। तो ये कैसे टूटेगा? H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। तो इसका क्या हो गया? अपघटन हो गया। जैसे और देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जब इसको जल में घोला जाता है तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस आयंस में टूट जाएगा। ध्यान रखना। तो क्या था? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके कितने उत्पाद बनाता है? दो या उससे अधिक उत्पाद बनाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया नहीं, बल्कि वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो तीन तरह से होती है। सबसे पहले ये ताप के द्वारा अपघटन हो सकता है, प्रकाश के द्वारा अपघटन हो सकता है, और ये वैद्युत अपघटन भी हो सकता है। वैद्युत के द्वारा भी अपघटन होता है। जैसे अभी जल का हमने उदाहरण लेके बताया था कि वैद्युत के द्वारा भी अपघटन होता है। तापीय अपघटन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को गर्म किया जाए और वह अपने आयंस में टूट जाए। जैसे हमने कल संयोजन अभिक्रिया में बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर चूना पत्थर भी कहते हैं, इसको जब गर्म किया जाएगा,
गर्म किया जाएगा, इसको ऊष्मा दी जाएगी तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, CaO बना लेगा प्लस CO2 बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। तो यहाँ पर एकल अभिकारक था, ये कितने उत्पाद में टूट गया? 2 उत्पाद में टूट गया। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, कि एकल अभिकारक 2 उत्पादों में या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। अब ये 3 तरह से टूट सकता है। ताप के द्वारा टूट सकता है, इसे तापीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश के द्वारा टूट सकता है, इसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। और विद्युत के द्वारा टूट सकता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, संयोजन और वियोजन। संयोजन में क्या होता है? 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, या इसका उल्टा कर दो, एकल अभिकारक 2 उत्पाद में टूटता है। और इसके बाद हम एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, जिसे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछी हुई अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, मान लो 3 अभिकारक हैं हमारे पास, एक अभिकारक A है, एक अभिकारक AB है, ये AB अभिकारक है, और एक अभिकारक हमारे पास C है। इनकी अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा कि इसमें जो C अभिकारक है, ये B से अधिक ताकतवर है। ये B से क्या है? अधिक ताकतवर है। तो ये B को विस्थापित कर देता है और खुद A के साथ जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा बोलो? AC प्लस B क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बोलो? विस्थापन अभिक्रिया में कि एक अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। जैसे इसके और उदाहरण देख लेते हैं, जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं। जैसे हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है बोलो? Cu। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर जिंक से कराएं, किससे कराएं? जिंक धातु से कराएं, तो ये जिंक धातु जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ये क्या करेगा? ये कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, और क्या बनेगा बोलो? कॉपर हट जाएगा और जिंक इसके स्थान पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो क्या परिभाषा हो गई विस्थापन अभिक्रिया की? विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हो गई कि इसमें कम क्रियाशील जो तत्व होता है, उसको विस्थापित कर दिया जाता है अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे CuSO4। आप बताओगे इसको? CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर Fe से कराई जाए, लोह धातु से कराई जाए, तो बताओ ये कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? Fe है। तो कॉपर को हटा देगा और किसके साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बोलो? FeSO4। और निकला कौन? कॉपर। उसके स्थान से क्या हो गया बोलो? विस्थापित हो गया। ठीक है, कल हम आगे और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, उनके बारे में हम कल आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें,